थोड़ा लेट हो गया ना, बट कोई बात नहीं, मैं कहीं पे बिजी थी। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जिमी रोंगमाई। अब बात करते हैं रोडीज़ का कुछ एपिसोड जिसका मैंने रिव्यू देने का थोड़ा लेट कर दिया, बट आप सबको पता होगा मैं दिल्ली पे थी कुछ प्रोग्राम में। अब सीधी बात नो बकवास बात करते हैं एपिसोड 23 एंड 24 का। 23 एंड 24 है ना? ओके लेट मी चेक। ओके अभी जस्ट कंफर्म किया 23 एंड 24। लास्ट टास्क में तो बात किया जो चैलेंज बैटल ग्राउंड के लोग आए थे, उसके बाद टास्क ख़त्म करके हम लोग कैंप साइट पे आए हैं मज़े से। मैं तो अज़हर का वो पता नहीं कौन सा उसका कॉस्प्ले का जो कॉस्ट्यूम का जो कपड़ा था दुपट्टा लेके मैं तो दौड़ के एंट्री मारी थी। आप सबने शायद नोटिस किया होगा, जिसने नोटिस किया उन लोग के लिए, नोटिस नहीं किया उन लोगों के लिए बता दिया। फिर उसके बाद मैं वो लोग लड़ रहे झगड़ रहे, मैं चुपचाप, मेरा जूता पूरा सोल पूरा लाल लाल हो गया था, मेरे जूता का सोल। मैं धो रही थी, अंदर में फ्रेश हो रही थी, और उसके बाद बाहर झगड़ रहा है, बहुत लोग झगड़ रहे हैं। झगड़ने दो, मुझसे क्या लेना देना। वो लोग 2 लोग झगड़ रहे हैं, जो एक्चुअल चीज़ में 2 लोग झगड़ रहे हैं। फिर बाकी लोग तो जाते हैं थोड़ा फुटेज खाने के लिए, मुझे कोई शौक नहीं है। फिर मैं अपने काम पे बिजी थी। फिर भी गए हम लोग पोडियम में, सुंदर से मैं तो प्रणाम उनाम करके एंट्री मारी। और जब रन सर ने बताया सबको कि हम हारे नहीं थे, हमको हराए गए थे, तो दिमाग ख़राब हो गया। और हम लोग को तो पता है नेहा मैम तो नहीं छोड़ने वाली निशा को। फिर बाद में ऐसा करते करते सब एलविस सर ने अपना इम्यूनिटी जो जीते थे 3 इम्यूनिटी उसका गैंग को दिया, और वो भी इतना मतलब इतना फ़नी वे में दिया ना सर ने, क्या बोले, वही उसका सर का वो क्यूटनेस जो है ना एलविस सर का, वही है मुझे सबको अच्छा लगता है। और हम एंटरटेन भी हो रहे थे ना, तो बढ़िया था। फिर वो सब ख़त्म होने के बाद क्या होता है बता दिया, बैटल ग्राउंड के लोग ने हो किया क्योंकि इम्यूनिटी के लिए, और काजल ने भाई रेस्पेक्ट जीत लिया। हाँ उसको ये चीज़ पता भी था अगर उसने साइबोटैच नहीं किया तो गेम से वो आज जा सकती है, बट उसने अपना स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया और उसने प्रूफ कर दिया काजल ने कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन का जो डिसिप्लिन होता है कि ईमानदारी, खुद से ईमानदारी, दूसरों का तो छोड़ दो, खुद के साथ सबसे पहले ईमानदारी होना ज़रूरी है। तो वो ईमानदारी उसका उस चीज़ में दिखा। लेकिन हाँ उस गेम है, रोडी से और सब अपना सर्वाइविंग के लिए आए हैं, करेंगे अगर सोचेंगे तो टेक्निकली। तो निशा जितना भी लोग ने हम लोग को साइबोटैच किया, दूसरे गैंग को किया, जितना भी बैटल ग्राउंड के लोग थे उसने सही किया, उसका कोई अगेंस्ट नहीं। बट काजल ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि एलविस सर का दिल जीतना मतलब है भाई। प्रिंस सर नेहा मैम थोड़ा आर्ग्यू कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग सुन रहे थे, तो जब रन सर ने बोला कि रोडीज़ का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी गैंग लीडर का वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा, तो शॉक हो गया। फिर तो कौन आने वाला है भाई, कौन आने वाला है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो आइडिया था, कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर बाद में स्पीकर बजता है भाई सर, जीजी का डायलॉग, एग्जैक्टली हम उसका डायलॉग तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन उसका जो एंट्री मारा आवाज़, वो तो भाई गौतम सर का आवाज़ है। फिर हम लोग का पैरों का नीचे जो ज़मीन निकल गया ना भाई। ये 4 गैंग, ऊपर से इतने लोग जैसे तैसे निकाले हैं बहुत सारे लोगों को, ऊपर से आया भी तो 4-5 लोग फिर से आ गया बैटल ग्राउंड से, और गैंग लीडर्स भी आ गया। अब जो आने वाला है ट्विस्ट एंड टर्न, डबल क्रॉस का जो परंपरा है, उसको लेके हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया, और आगे जाके क्या होगा, परेशान हो गया, हम ब्लैंक हो गए सब। ठीक है, फिर जीजी सर आता है, और फिर जीजी सर आने के बाद बताता है कि प्लानिंग ऐसे हुआ था, ऐसे किया था, साइबोटैच किया नहीं किया, तो बच्चे तुम्हारा गैंग के लिए ये चारों। फिर बाद में वो तो हो गया भाई, शॉक के बाद शॉक। 440 का वोल्टेज हम लोग को लग रहा था, जो हमारे पे जो मार रहे थे डबल क्रॉस का वार पे वार। फिर उसके बाद आ गया, ठीक है, एकदम गौतम सर ने जब बोला कि नेहा तुमने मिस किया ना, कुछ टाइप का कुछ बोला था। फिर नेहा मैम ने जो उसको रिप्लाई दिया, सॉरी यू आर वाओ, बॉस लेडी, तो बॉस लेडी है हमारा, बॉस लेडी भाई, क्या बोलो, इतना अच्छा लग रहा था ना। फिर बाद में सब हमारा गैंग लीडर है भाई। फिर वो चला गया सब फन, ठीक है। फिर देखा तो गौतम सर का गैंग में सिर्फ 4 ही लोग हैं, अनिरुद्ध, आरडी, फरहान एंड निशा। तो बोला कि सबके गैंग में तो 4-6-5 लोग हैं, इसके गैंग में तो सिर्फ 4 लोग हैं।
फिर जो आया रुचिता और दिवांशी साइड से, रुचिता को देख के एक्चुअली खुश लगे क्योंकि वो हमारा गैंग का ही है, हमारा गैंग से निकल गया। दिवांशी का भी सही है क्योंकि स्टार्टिंग का वोट आउट, एटलीस्ट वो वोट आउट पे तैयार होकर निकलने को भी नहीं मिला। वहाँ से ही क्लैश ऑफ किस्किंडा का टास्क खत्म होने का साथ साथ टास्क लोकेशन से ही उसको जाना पड़ा। तो वो दोनों आया, अच्छा लगा। जो लेकिन शौक जो उसने देखे गया दोनों ने जो, तो उसके बाद दोनों भी गौतम सर का गैंग में आ गया तो वेलकम हुआ, अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ उस टाइम। ठीक है, शॉक था, डबल क्रॉस था, फिर उसके बाद में फन भी हुआ। और जो उसके बाद हम सब एक सेकेंड के लिए भूल गए थे कि वोट आउट है। ठीक है, फिर वोट आउट पे आ गया ट्विस्ट कि एक नहीं, दो नहीं, तीन जाएंगे। एक जो है वो लोग सब, जब मेजोरिटी वोट आउट होगा वो एक होगा, फिर दो जो वो इंसान निकालेगा सेकंड को, फिर वो दो लोग मिलके 3 नंबर को निकालेगा। तो वो सोचने के बाद तो हम सब दिमाग लगाने लग गया क्योंकि सेफ खेलेंगे ना उस टाइम में कोई दुश्मनी नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल तो अगर मैं हर्ष को वोट आउट करूँगी तो हर्ष भी तो मेरा नाम लिख सकता है ना, हर्ष मेरे लिए थ्रेड है। अगर मैं हर्ष के लिए थ्रेड हूँ तो हर्ष के लिए भी मैं थ्रेड हूँ। तो उस टाइप का हो गया सिचुएशन तो ना। तो जो असली टारगेट था हम लोग का, व्हाटएवर किसी का गैंग में, रिया मैम का गैंग में जो असली टारगेट था, अगर वही टारगेट को हम निकाल देगा तो वो टारगेट तो उसको पता है हम लोग का गैंग से किस किस के साथ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। ठीक है, तो हमारा ही गैंग में खतरा होगा। तो हम लोग ने क्या सोचा, जिसको हम वोट करेंगे मेक श्योर कि उसका क्यू कार्ड में हमारा नाम ना हो। ठीक है, तो सब लोग सेफ खेलने लग गए। तो मेजोरिटी वाइज गिनेगा तो एक एक के नाम पे 10, 12, 8, 9, 7 वोट आते हैं। तो हमने सोचा कि आशु मैम को दे दूंगी। तो मैं अपना सेफ खेला, मैंने आशु मैम को वोट दिया क्योंकि मुझे पता था आशु मैम कभी मेरा नाम नहीं लिखेगी और आशु मैम को कोई भी टारगेट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने सोचा कि वोट वेस्ट ही किया है मैंने इस चीज़ में। लेकिन मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा लास्ट में। फिर बाद में मैंने आशु मैम का नाम लिखा तो सबने भी वैसा सोचा, आशु मैम का कार्ड में मेरा नाम नहीं आएगा सोच के सबने भी वोट डाला, जितना लोग ने वोट डाला है। बट घूम फिर गया हमारा ही गैंग का अगेंस्ट में वोट ज़्यादा आ गया, जो कि अज़हर था। क्योंकि ऑब्वियसली वोट आउट से पहले अज़हर ने आकाश के साथ झगड़ा किया जो कि प्रिंस गैंग से है, और योगेश के साथ झगड़ा किया जो कि रिया गैंग से है। तो दोनों ही गैंग मेंबर से उसने पंगा ले लिया। तो मुझे लगता है इसका वजह से उसका नाम आया। ठीक है, और उस दिन अज़हर जो नेहा मैम के ऊपर में दुख थी कि एटलीस्ट वो लिस्ट प्रायोरिटी में था, ये वो जो था। तो लिस्ट प्रायोरिटी में रश्मिता भी थे और सिमरन भी थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, एक गैंग मेंबर, एज ए गैंग मेंबर तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम भी इम्पोर्टेंट थे। बट उस दिन नेहा मैम का हाथ में कोई इम्यूनिटी नहीं था, कोई रोडियम्स नहीं था जिससे उससे खरीद के किसी एक को सेव कर ले। अगर उस दिन अगर ऐसा कुछ होता, उस मैम ने अगर आपको रोडियम्स खर्च करके तुमको इम्यूनिटी नहीं दिया, या जो कि 2-3 इम्यूनिटी देने का पावर था फिर भी नहीं दिया, बोलने से भी तुम्हारा जो डिसअपॉइंटमेंट था मैम को लेके वो जायज़ था। बट उस दिन किसी के पास भी इम्यूनिटी नहीं था। तो सब अनसेफ थे, पूरा गैंग मेंबर्स अनसेफ थे। हाँ, उसने जाने के टाइम पे उसका दिल में जो था डिसअपॉइंटमेंट, उसने बोल के गया, सही किया। अगर उसके जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करके बोलती, क्योंकि दिल हल्का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लास्ट सेकेंड था दिल में जो है बोलने के लिए, बाद में तुमको वो मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए। तो अज़हर ऐसा इंसान था कि मैं अज़हर के साथ बहुत मैं एंटरटेन होती हूँ। हाँ, वो सीरियस बोलता है बट उसका हैदराबादी, मेरा भी हिंदी ख़राब है, इंग्लिश ख़राब है, हिंदी ख़राब है। तो हैदराबादी जो स्टाइल था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था अज़हर। और अज़हर का जो स्ट्रगल है, उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है उसका बॉडी में, तो उसका अंदर भी तो एक जुनून और डिटर्मिनेशन चीज़ है जो उसको अज़हर दिखलाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसका और भी लंबा जाना था, बट झगड़ा किया करके दोनों गैंग मेंबर से, इसीलिए उसका अगेंस्ट वोट ज़्यादा आया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था अज़हर ने आसमीम का नाम लिखा है। ओह माय गॉड, अज़हर को भी लगा होगा क्योंकि योगेश शर्मा का नाम लिखेगा तो योगेश शर्मा का क्यू कार्ड में तो अज़हर का नाम होगा। अगर आशु मैम को लिखूँगी तो आशु मैम का क्यू कार्ड में उसका नाम नहीं होगा, उसने सोचा होगा। बट
नसीब में जो लिखा है वही हो। अगर आप जर्नी पे आया है तो आपका जाना भी दिन लिखा है। तो अज़हर गया, बुरा लगा अज़हर के लिए और आशू मैम के लिए। तो मैं इतना रिग्रेट हुआ, मैं मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ मैम को। मैंने सॉरी बोला, मैम मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको निकालने का, बट मैं बोला पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट गेम में इसलिए आपको करना पड़ा करके बोला। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, वो वोट आउट तक ठीक था। बुरा लगा, दुख लगा, दोनों के लिए बुरा लगा। बट आकाश कैसे गया भाई? आकाश का पास, जैसे कि अज़हर और आशू मैम को ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि उन दोनों ने दोनों का नाम लिखा। एक ने आकाश का नाम लिखा, अज़हर, क्योंकि जो कि फेयर है, क्योंकि उन लोग का झगड़ा हुआ तो लिखेगा। ठीक है, और वो हर्ष को भी करना चाहता है, उसने बोला है क्योंकि उसका दिल में है वो चीज़, तो उसने बोल के हल्का किया, उसका दिल सही किया। लेकिन एट द एंड उसने अपने गैंग के लिए सोचा और मैम को, जो उसने रिया गैंग से निकाल दिया था अज़हर को, लेकिन फिर नेहा मैम ने लिया उसको, तो उसको गेम में रखा, जर्नी पर। उस चीज़ को अज़हर ने पे बैक किया, सही किया अज़हर ने जो किया, क्योंकि अपने गैंग से निकाले हुए तो सुरुचि और तुम में क्या डिफरेंस होगा। तो वो चीज़, तो वो सेंस है अज़हर में। बट दोनों ने नाम लिखा, आशू मैम ने निशी का लिखा, और उन लोग दोनों में से गौतम सर का हाथ में आ गया। बट दोनों को मौका था कि पिचिंग पावर किसका अच्छा है। निशी का पिचिंग पावर सही लिखा क्योंकि ओबियसली वो एंकर है, बात कर सकता है। और आकाश हो गया कि ज़्यादा मुंह नहीं चलता है उसका, बट वो ईमानदार लड़का था, बहुत प्यारा लड़का था, स्वीट जेंटलमैन जेन्युइन लड़का है। और निशी का ये था कि वो कुछ मुंह से कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये चीज़ निशी हो सकता है मेरे लिए इरिटेटिंग हो सकता है, बदतमीज़ हो सकता है, गटर माउथ, जो भी हो, व्हाटएवर जो बोलना है बोलो, बट निशी का ये एक क्वालिटी जो है ना, उसका जो मुंह का जो पावर है ना, उसका जुबानी जो पावर है ना, उसका वजह से मैं उसको अच्छा लगता है निशी का। फिर आकाश चले गए, मेरा तो रो के हालत ख़राब, क्योंकि हर रोडीज, चाहे वो मेरा गैंग मेंबर हो या आउट ऑफ दूसरा अगेंस्ट गैंग मेंबर हो, बस मेरे को अगर कोई रोडी ख़त्म होता है और जब रन सर बोलता है कि आपका सर नहीं यहाँ से ख़त्म होता है, बोलने के बाद तो मेरा दिल में चिंग करके लगता है और मेरा छाती वाती भारी होने लग जाता है, मेरा गला ब्लॉक होने, और मेरा आँख से आंसू आने लग जाता है। मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट हो सकता है लोगों के लिए ड्रामेबाज, हो सकता है नौटंकी, बट जेन्युइन है भाई, किसी के लिए हवा में आंसू नहीं बहाऊंगी। तो वो सब ख़त्म, वोट आउट का सब कुछ ख़त्म। बट जब हम कैंप साइट पे वापस आए और साइड से आकाश को देखा था, आकाश मुड़ के ताले हम लोग को, आकाश मुड़ के वो हाय बाय बाय बोल रहा है, और योगेश और मैं, हम दोनों ऐसे करके रो रहा है, दोनों रो रहा है थोड़ा टाइम के लिए। बट ऐसा लगा कि वो लोग तो लास्ट, वो लोग इनसाइडर्स के साथ बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग भी चले गए एक साइड में। सुबह हो गया ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद हम सो गए। एंड फिर आता है नेक्स्ट डे में होता है हम लोग का एंटरटेनमेंट टास्क। ठीक है, एंटरटेनमेंट टास्क तो मेरा तो कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ तो कुछ भी नहीं है मेरा अंदर। बट ये पता है कि मेरे दिमाग में यही एक चीज़ था कि हाँ, जिमी टास्क करता है, फिजिकल टास्क जितना भी कर सकती है, बट ऐसा भी मुझे नहीं दिखना है कि एंटरटेनमेंट टास्क में जीरो है। हो सकता है वो लोग चारों पांचों जितना भी है, हम लोग का हर्ष, अजहर, मनमीत, रिश्मिता, सिमरन, नेहा मैम, वो लोग जितना भी, वो लोग अच्छे से कोरियोग्राफी कर रहा है, डांस कैसे करना है, नहीं करना है, प्रैक्टिस, हम लोग होटल में गए थे ना प्रैक्टिस के लिए, उसका उस समय का सोच बता रही हूँ मैं। मेरे दिमाग ये थी कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखूँ, मुझे दिखना है, चाहे मेरा उसमें छोटा रोल हो। लाइक जैसे कि टाइम टू टाइम रश्मिता को माइक दिलाना और नेहा मैम का हाथ में टाइम टू टाइम, ताकि वो चीज़ मिसबैलेंस ना हो। टाइम में मैम को जाके माइक्रोफोन देती हूँ और पीछे में मैं हमेशा रुमाल लेके खड़ी रहती हूँ आने के लिए, मेरा एंट्री टाइम पे एंट्री मारने के लिए। और टाइम टू टाइम मैं अपना 2 स्टेप दिखाने के बाद, ऑब्वियसली ये था कि मुझे तो डांस तो नहीं आता है, बट मैं थोड़ा बहुत भंगड़ा डांस तो कर सकती हूँ, लाइक शादी ब्याह में डांस कर सकती हूँ, मस्ती मार सकती हूँ, तो वो तो है। फिर मेरा स्टाइल दिखा दिया थोड़ा। उसके बाद हमारा असम का नंबर 1 बिहू स्टेप मैंने डाल दिया, क्योंकि सबसे मोस्ट इजी। हाँ, प्रॉपर कमर नहीं हिला सकती हूँ, बट मैंने अपना बिहू फ्यूजन थोड़ा डाला। फिर साथ ही साथ में मैंने वो फ्लावर प्लेट में जो फ्लावर थे वो उड़ाया। मतलब ऐसा था कि मुझे
जिमी गायब नहीं होना चाहिए उन लोग का बीच में, क्योंकि मेरा प्रेजेंट आगे पीछे दाहिना बायां सब कुछ में, मेरा प्रेजेंट में हमेशा उस चीज़ को दिखाना चाहती थी, पकड़ के रखना चाहती थी। तो मैं मस्ती किया, पता नहीं अच्छा किया नहीं किया, बट मस्ती किया। और हम लोग ने जिस तरीके से होटल में जो हॉल में प्रैक्टिस किए थे हम लोग, एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद जो हम लोग का जो कोरियोग्राफी था वो उसके अकॉर्डिंगली इतना स्मूथली गया। तो हम लोग ये सोचा थे हम लोग का बेस्ट हुआ दूसरा लोग का देखने के बाद, ठीक है। और जब फिर जाके बाद में पता चला कि हम लोग हार गए, माला हम लोग को कम मिला, प्रिंस सर को ज़्यादा मिल गया, क्योंकि प्रिंस सर ने लास्ट परफॉर्म किया था। हमेशा प्रिंस सर को ना ये सब चीज़ में हमेशा एडवांटेज मिलता है, उस चीज़ के लिए उसका नसीब भी बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली जो हम लोग एक के बाद एक तो परफॉर्मेंस किया है, पब्लिक तो भूल जाता है ना क्योंकि मस्ती कर रहा है। तो प्रिंस सर का गैंग का परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ ही उन लोग को माला देना था, तो उन लोग के दिमाग में प्रिंस सर का चीज़ बैठ गया, ठीक है। और उसने वहाँ का लोकल लेजेंड का नाम भी ले लिया। तो एडवांटेज सही तरीके से यूज़ किया प्रिंस सर ने, इसके लिए हेड्स ऑफ टू प्रिंस सर गैंग एंड प्रिंस सर। एंड देन हम लोग का पहले हो गया, हम लोग ने अच्छा करने से भी हम लोग का दिमाग से निकल गया। रश्मिता ने भी उन लोग का लोकल लैंग्वेज से भी कुछ इंट्रोडक्शन दिया हमारा गैंग के बारे में, हमारा डांस के बारे में, फिर भी वो चीज़ दिमाग से निकल गया क्योंकि हम लोग का बाद 3-4 लोग ने परफॉर्म किया ना, तो वो चीज़ दिमाग में रह गया। तो प्रिंस सर जीत गए। फिर बाद में बुरा लगा, हम लोग ने इतना अच्छे से कोरियोग्राफी किया, डांस किया, हम लोग हार गए, ठीक है। 33 माला मिला बस हम लोग को। फिर जब बाद में रन सर ने बोला कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे जजिंग में, और मेरा हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस गैंग होता है नेहा एंड सेकंड रिया बोला। तो हम लोग का इतना खुशी होगा क्योंकि एक इम्यूनिटी मिले थे एज ए रिवॉर्ड, एक इम्यूनिटी मिले थे बेस्ट परफॉर्मर्स का रिवॉर्ड जो है एक इम्यूनिटी क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, हम फोर्ट आया करके हमारा 2000 रोडियम्स मिल गया, ठीक है। लेकिन +1 इम्यूनिटी, अगर आप एक इम्यूनिटी खरीदने जाओगे ना बोटआउट नाइट पे, वो इम्यूनिटी 3000 2500 मिनिमम 2000 होता है एक इम्यूनिटी खरीदने के लिए। तो हम लोग को ऑलरेडी एक इम्यूनिटी का बदले 3000 मिल गया और इधर में 2000। तो विनिंग गैंग ने जो 5000 जीता था उसका बराबर हो गया, एक इम्यूनिटी एंड 2000 रिवॉर्ड। तो हम लोग खुश हो गया, कैलकुलेशन मिल गया क्योंकि हम लोग को तो इम्यूनिटी है। वो 5000 तो प्रिंस सर एक इम्यूनिटी खरीदेगा तो 2000-3000 तो जाएगा उसका। तो हम लोग तो इम्यूनिटी भी मिल गया और 2000 भी मिल गया, तो बराबर इतना खुश था। हाँ, अनाउंसमेंट में विनिंग टीम तो नहीं थे लेकिन बेस्ट परफॉर्मिंग गैंग थे और हम लोग को एक इम्यूनिटी भी मिला, बहुत खुश हो गया। तो वर्थ इट। नंबर 1 सबसे पहले बताती हूँ लुंगी के बारे में। लुंगी पहले स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था कि साड़ी लगाएंगे, ठीक है, लड़कियाँ। और मैंने मैम को डायरेक्ट देखा कि मैम बोला मैम मैं कैसे साड़ी लगाऊँ भाई। फिर तो बहुत फन होता है, बहुत मस्ती से गया हम लोग का प्रैक्टिस। फिर मैम ने बोला कि कोई नहीं लूँगी। और जो मैम ने जो किया एफर्ट डाला ना हम लोग का, एक का ऊपर में मैम ने डिटेलिंग में काम किया। लाइक सिमरन ऐसे करेंगे, सिमरन में ये क्वालिटी है, सिमरन ये लगाएंगे, सरस्मिता ये करेंगे, और जिमी को लुंगी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जिमी को पूरा एकदम अन्ना टाइप का ड्रेसअप दे देंगे, और मनमीत और जोरावर को भंगड़ा के लिए एकदम पंजाबी बॉय गेटअप देंगे, और हर्ष भाई को ऑब्वियसली उसका 6 पैक है तो उसको एक आइटम बॉय या सेक्सी बॉय हीरो के रूप में उसको यूज़ करेंगे। तो इतना मज़े से हम लोग वो हो गया। और मैं तेरे अन्ना। और जो नेहा मैम को जो स्टाइलिस्ट है ना, नेहा मैम को जो पर्सनल स्टाइलिस्ट है, उसने मुझे कपड़ा लगा के दिया। वाह, मैम ने उसका गला, मैम का स्टाइलिस्ट ने मेरा गला में बांध के दिया, मेरा हाथ में देखे, मैं लुंगी लगा के दिया। कितना अच्छा लगा उस टाइम में। तो मैं खुद को सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा था, बट बहुत बढ़िया लगा। हम लोग का एफर्ट थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए आज हम लोग को मिला, हारने से भी हम लोग को रिवॉर्ड मिला। सो बहुत खुश थे आज। एंटरटेनमेंट टास्क बहुत बढ़िया गया। एंटरटेनमेंट टास्क है, क्या बोलूँ, वही है। बाकी तो उससे पहले मैं एकदम लुंगी से नाच रहे थे और सब लोग मेरा मज़ा ही उड़ा रहे थे क्योंकि जी भी भूल गया कि मैं एक पुलिस पर्सन हूँ, मैं पुलिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा ये वो मैं भूल गया, मैं पूरा मस्ती में चला गया। तो डे 2 सही था। एंटरटेनमेंट का दिन, जो टास्क का दिन था वो सही था। हम ख़त्म, फिर घर आए मज़े से। हम लोग घर आए बोले कैंप साइट में वापस लौटे। थक गया ऑब्वियसली, बहुत लेट हो गया था उस टाइम में, बट वो चश्मा भी मेरा गुम हो गया। तो फिर बस यही है, इतना ही है। आप सबके साथ लेट हो गया क्योंकि आपको पता है कि मैं आउट ऑफ स्टेट में थी 4-5 दिन से।
2 दिन तो ट्रेन में निकल गया यार, 3 दिन ही थे वहाँ पे। फिर बाद में तो आके थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था, इसीलिए कल पूरा रेस्ट किया। उसके बाद सोचा आज तो बनता है अपलोड करना। तो यही है बस। आप सबको थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर वीडियो लेट हुआ फिर भी आप लोग ज़रूर मतलब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता है। अगर आप लोग को क्वेश्चन करना है इस रिव्यू वीडियोस में, या मैंने कुछ बताने के लिए मिस कर दिया हो या भूल गया हो, आप लोग को जानना है एक्स्ट्रा और कुछ, तो आप लोग कमेंट में दे सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो अभी के लिए बाय, एंड थैंक यू, जय हिंद।